नमस्कार साथियों। आज बेसिक कंप्यूटर क्लास की पहली वीडियो है जिसमें हम टाइपिंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ड में टाइपिंग कैसे करना है, किसी भी मैटर को कैसे लिखना है। तो एक बार हम चलते हैं, फिर से कीबोर्ड के बारे में बता दें। कीबोर्ड में टाइपिंग के समय मुख्यतः 3-4 की का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये बैक स्पेस की है, ये देखिए बैक स्पेस की। इस बैक स्पेस की का काम क्या होता है? इसका काम होता है कोई अक्षर हम लिख दिए हैं, उसको मिटाना है तो बैक स्पेस की में क्लिक करके मिटा सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे ये देखिए इंटर की है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जैसे हम कोई लाइन लिख रहे हैं और हमको वहीं पे क्या कहते हैं, आधी दूरी जाकर हमारी लाइन समाप्त हो गई। अब हमको चाहिए कि हम अगला मैटर जो है दूसरे लाइन में लिखें, तो दूसरे लाइन में लिखने के लिए हम इंटर दबाएंगे तो दूसरे लाइन में पहुंच जाएंगे। और ये कंट्रोल शिफ्ट अल्ट जो है सहायक की होती हैं, यानी कि कोई कोई अक्षर इस टाइप से होते हैं जो डायरेक्ट की से नहीं आते हैं, इनकी सहायता से और नंबर पैड की सहायता से आते हैं। नंबर पैड की ये होती हैं। ये स्क्रॉल बार क्या होता है? जहाँ पे हमारे माउस का कर्सर होता है वहीं से टाइपिंग स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए हम एक पैरा लिख दिए हैं, उसमें बीच में कहीं चेंजिंग करना है तो हम स्क्रॉल बार की सहायता से जा सकते हैं। बीच में जाने के लिए बैक स्पेस का यूज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बैक स्पेस का यूज करेंगे तो वो अक्षर को मिटाते हुए जाएगा, और ये स्क्रॉल बार का यूज करेंगे तो अक्षर वैसे के वैसे रहेंगे और आप बीच में कर्सर को लेकर पहुंच जाएंगे और जो लिखना होगा वहां लिख के फिर इन्हीं एरो की सहायता से अंतिम पैरा में आ जाएंगे। अब ये आता है शिफ्ट। हम बताए थे कोई भी बटन यदि आप डायरेक्ट दबाएंगे तो पूरा लेटर स्मॉल में आएगा। यदि जो बटन हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो कैपिटल लेटर में आएगा। यदि मान लीजिए क्या कहते हैं, हमको बीच बीच में कभी कभी जैसे राम लिखना है तो उसमें आर कैपिटल लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ दबा देंगे और वो लिखा जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि पूरा लेटर ही हमको कैपिटल में लिखना है तो हम कितनी बार शिफ्ट को दबाएंगे? तो इसके लिए एक वो होता है कैप्स लॉक बटन। ये देखिए कैप्स लॉक बटन आप दबा देंगे तो उसमें जितना भी मैटर लिखेंगे दबा के छोड़ देंगे और फिर मैटर लिखेंगे तो आपका पूरा लेटर कैपिटल में लिखाएगा। अब फिर से स्मॉल लिखने के लिए फिर आप एक बार कैप्स लॉक दबा देंगे तो वह स्मॉल में चलने लगेगा पूरा। तो इस तरह से हम कैपिटल स्मॉल लिखते हैं। और कहीं पे नंबर लिखना हुआ तो इनके माध्यम से हम नंबर को लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप नंबर कितना भी लिखते हैं लेकिन उससे लिखाता नहीं है। उसका कारण यह होता है कि यहाँ से नम लाग की एक ठो होती है, ये दबी रहती है, जिसके कारण से ये पूरे नंबर लॉक अवस्था में हो जाते हैं। तो इसको लॉक को हटाने के लिए एक बार आप नम लॉक को दबा देंगे तो लॉक हट जाएगा और फिर लिखना प्रारंभ कर देंगे। अब चलते हैं हम टाइपिंग की ओर। कल टाइपिंग में हम बताए थे कि उंगली हमको कैसे रखना है। ये उंगली, इस हाथ की उंगली यानी बाएं हाथ की उंगली, ये ए पर रहेगी, एस पर रहेगी, डी पर रहेगी, फिर एफ पर रहेगी और ये रहेगी स्पेस बार में। इसको कहा जाता है स्पेस बार। अब इस हाथ की उंगली कहाँ कहाँ जाएगी? जे, के, यल और सेमिकॉलम। और ये दोनों अंगूठे क्या काम करेंगे? उसके स्पेस बार में काम करेंगे। अब चलते हैं हम कैमरे को घुमाते हैं अपने कीबोर्ड की ओर और टाइपिंग का कार्य करते हैं।
निश्चित है आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा। ये देखिए कीबोर्ड है, उतना स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा, पर कुछ समझ में आ रहा होगा कि कीबोर्ड अपना कहाँ पे है। ये देखिए आपका कीबोर्ड है। अब हम टाइपिंग करते हैं। जैसे लिखना है, राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि राम आर आर ए एम। देखिए अक्षर बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हम इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये माउस पकड़ेंगे और ये ओके की दबाएंगे। ओके की दबाने के बाद इसको हम पूरा बाएं साइड की ओर, ये देखिए माउस ले जा रहे हैं, ये सेलेक्ट हो रहा है। ये देखिए इस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। मान लीजिए इधर से करना हुआ तो इधर से कर देंगे, इस तरह से कहीं से भी जहाँ पे कर्सर होता है वहीं पे अक्षर लिखाता है। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर दिए और फिर हम अक्षर को यहाँ से छोटा कर लेंगे। मान लीजिए हम 16 कर लेते हैं। ठीक, ये 16 अक्षर हो गया। और छोटा करेंगे तो ये देखिए 10 हो गया, और बड़ा करेंगे तो ये देखिए 22 हो गया। तो यहाँ से हम अक्षर को चेंज कर सकते हैं। तो ये लिख दिए, राम इज ए गुड, BOY। आप हमारे हाथ की ओर ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरा हाथ वहीं पर है जैसा हम आपको सिखाए थे। ए यस ए यस डी एफ। इसको दबा के भी दिखाते हैं। ए है, इसको दबाए रखेंगे तो ये वही कैरेक्टर रिपीट करेगा। ए यस डी एफ, ये देखिए। और इस हाथ से दबाते हैं JAL और सेमी कॉलम। ठीक, इस तरह से हम हाथ को रखेंगे और सामने स्क्रीन की ओर देखेंगे। हाथ हमारी आगे पीछे ऊपर नीचे करेगा। 2-4 दिन आपको की देखना पड़ेगा, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, बिना देखे करने लगेंगे। अब जैसे श्याम लिखना है हमको, श्याम यस कैपिटल कर दिए। यस देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये यस देखिए स्मॉल आ रहा है। जब हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये देखिए कैपिटल आ गया और शिफ्ट छोड़ दिए। यदि मान लीजिए इधर के लिए कैरेक्टर लिखना है तो ये वाला शिफ्ट दबाएंगे, यदि इधर का कैरेक्टर लिखना है तो ये वाला शिफ्ट दबाएंगे। तो श्याम इज ए बैड। अब देखिए आगे जगह नहीं बचा है, हमको नीचे लिखना है। हम क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे। ये देखिए हमारा कर्सर नीचे आ गया। बैड BOY, बैड बॉय। अब जैसे सीता इज ए गुड गर्ल लिखना है, फिर यस को कैपिटल लिखेंगे। यस हमारा इधर आ रहा है, शिफ्ट हम इधर का लेंगे। दोनों तरफ शिफ्ट बटन है देखिए। तो यहाँ लिख दिए, सीता इज ए गुड गर्ल। ये हो गया। अब मान लीजिए हमको श्याम को भी गुड बनाना है, हमको वहां जाके मिटाना पड़ेगा। तो एक तो हम माउस की सहायता से ये माउस यहाँ पे ले जाएंगे और क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए कर्सर यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। अब हम इसको बैक स्पेस से मिटाएंगे। ये देखिए बैक स्पेस से मिट गया। अब यहाँ जो भी लिखना है तो लिख देंगे। मान लीजिए इसको भी गुड हम बना देते हैं। ये देखिए गुड बॉय, वो अंदर चला गया है थोड़ा सा, तो क्योंकि अक्षर बड़ा था इसलिए वो अंदर चला गया है। तो हम इसको नीचे भी डाल सकते हैं, ये नीचे आ गया। अब हम इसको बैक करके उसके बगल में सेट कर देंगे, ये बगल में हो गया। तो गुड लिखा गया। अब हमको यहाँ से फिर से लिखना है अगला पैरा। तो हम यहाँ पे कर्सर था, अब माउस से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये कर्सर यहाँ आ गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सुनीता। यहाँ पे नहीं आएगा, हम इंटर दबा के दूसरी लाइन ले लेंगे। सुनीता इज ए बैड गर्ल। ये देखिए लिखा गया। ठीक, अब मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, ये जो आप अक्षर लिखे हैं
हमको नाम को लाल कलर से चाहिए, तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे। कहीं पे कुछ भी चेंजिंग करना होगा तो आपको सबसे पहले उस अक्षर को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे चेंजिंग करना है। जैसे हम यहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हैं कि ये लाल कलर का हो जाए, ये देखिए बहुत सारे कलर हैं, आप जो कलर चाहिए यहाँ पे ले लीजिए। तो हम यहाँ लाल कलर ले लिए। श्याम को हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, तो श्याम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कर्सर ला के ये देखिए माउस क्लिक करके और माउस को इधर उधर कर दिए, सेलेक्ट हो गया। ये देखिए यहाँ माउस रखे और यहाँ से माउस को थोड़ा दाएं ले गए, ये सेलेक्ट, बाएं ले गए, सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे ये कलर ले लिए, ये कलर, ये देखिए श्याम का अलग कलर हो गया। अब मान लीजिए सीता का भी अलग कलर लेना है, तो ये सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे क्लिक किए, ये सेलेक्ट किए और फिर लिख दिए, यहाँ से कोई कलर ले लिए, जैसे ये ले लिए, इसका डार्क पैटर्न ले लेते हैं, ये देखिए सीता आ गया। अब एक तो नाम और बचा है, इसको भी चेंज कर दीजिए, तो यहाँ से कोई दूसरा कलर हम ले लेंगे, जैसे ये सुनीता हो गया। अब आपको चारों व्यक्ति अलग अलग कलर में हो गए हैं, तो चारों की लाइन भी हमको अलग अलग दिख रही है। अब मान लीजिए कि हम एक एक पैरा एक एक लाइन में चाहते हैं, तो मान लीजिए ये एक एक जो सेंटेंस है एक लाइन में रहे, तो ये राम इज गुड बॉय एक साथ हो गया। अब यहाँ श्याम से हमको नीचे करना है, हम श्याम के पहले क्लिक मारेंगे, ये देखिए जहां हम कर्सर लगाएंगे वहीं से वो नीचे चला जाएगा। तो श्याम के पहले हम क्या लगा लिए, कर्सर लगा लिए। कर्सर लगाने के बाद हम ये इंटर बटन जो बताए थे दूसरे लाइन में जाने के लिए, इसको हम दबा देंगे, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस पैरा को यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस को दबा देंगे, तो ये देखिए यहाँ आ गया। अब दूसरे पैरा के बाद सीता से, दूसरे सेंटेंस के बाद सीता से अगला सेंटेंस आ गया, तो हम यहाँ सीता पर लगाएंगे, इसको इंटर मार देंगे, ये अगली लाइन में। अब देखिए चारों सेंटेंस अलग अलग लाइन में हो गए। तो इस तरह से टाइपिंग का कार्य हम करेंगे। पहले आप इंग्लिश टाइपिंग सीखिए, इसके बाद जब इंग्लिश टाइपिंग में हाथ बैठ जाए तब आप हिंदी को स्टार्ट करिए। अभी आप पूरी तरह से 10 दिन तक इंग्लिश ही सीखिए। अब कुछ इसमें और चेंजिंग बता देते हैं, जैसे अक्षर को आपको तिरछा करना है, कोई अक्षर मोटा या तिरछा करना है। अभी ये सब मोटे हैं, ये देखिए जैसे इसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मोटा था अब पतला हो गया। अब आप देखिए पूरे को पतला कर देते हैं, ये देखिए। अब मान लीजिए हमको चाहिए कि ये अक्षर मोटे हो जाएं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और पूरे अक्षर ना हो, केवल नाम नाम मोटे हो जाए, हम नाम को सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए मोटा हो गया। इसको फिर पतला करना है, फिर हम बोल्ड पे दबा देंगे, ये बोल्ड ऑप्शन है, ये मोटा करता है और पतला करता है। फिर मोटा करना है तो ये मोटा हो गया, फिर पतला करना है तो ये पतला हो गया। अब यदि मान लीजिए इस ऑप्शन पे आप नहीं जाना चाहते हैं, तो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, ये देखिए कंट्रोल एक उंगली से दबाएंगे, कंट्रोल के साथ बी दबा देंगे, ये देखिए मोटा हो गया। फिर आप कंट्रोल के साथ बी दबा देंगे तो ये देखिए पतला हो गया। तो शॉर्टकट की से करना चाहेंगे तो कंट्रोल और बी बटन होगा, यदि आप यहाँ से ऑप्शन से करना चाहेंगे तो ये बी पर क्लिक कर देंगे, मोटा हो जाएगा, फिर बी पर क्लिक करेंगे, पतला हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसको हमको मोटा करना है, तो हम इसको की से करते हैं कंट्रोल और बी, यानी कि बोल्ड, बोल्ड यानी कि मोटा, तो बी याद रखिए और एक सहायक की लेना पड़ेगा कंट्रोल, कंट्रोल के साथ बी दबा दिए, मोटा हो गया। अब हम चाहते हैं कि नाम नाम वाला कैरेक्टर जो है वो सीधा रहे, शेष कैरेक्टर तिरछे हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, ये इतना अक्षर हमको तिरछा करना है, तो हम क्या करेंगे, ये बीच में है इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। तो जब हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए तिरछा हो गया, फिर इस पे क्लिक करेंगे सीधा हो जाएगा। इसको शॉर्टकट की भी से भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है, जैसे इसका कंट्रोल बी था तो इसका होगा कंट्रोल आई। देखिए कंट्रोल आई पे हम करके दिखाते हैं, ये देखिए कंट्रोल आई तिरछा हो गया, फिर दबाए कंट्रोल आई, फिर सीधा हो गया, फिर दबा रहे हैं कंट्रोल आई, ये तिरछा हो गया। अब चलते हैं हम इसमें, इसको भी तिरछा करना है, हम कर देंगे यहाँ पे कंट्रोल आई, ये देखिए तिरछा हो गया, अब थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। अब फिर
यहाँ पे इसको मोटा करना है तो हम दबा दिए कंट्रोल बी और इसको कर दिए कंट्रोल आई तिरछा, यानी कि बोल्ड और इटैलिक। इसको भी हमको मोटा करना है तो यहाँ से हम मोटा कर दिए और यहाँ से हम सेलेक्ट करके तिरछा कर दिए। ये देखिए, अब चाहिए कि हमारे नाम के नीचे अंडरलाइन आ जाए, शेष वैसे ही रहे। तो ये देखिए, नाम को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अंडरलाइन बन गया। यहाँ पे नाम को क्लिक करेंगे और फिर अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे, ये अंडरलाइन हो गया। इसको आप अंडरलाइन मत मानिएगा, ये ऐसे ही लाइन रहती है, ग्रामेटिकल एरर की लाइन रहती है। ये जब भी आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये लाइन नहीं आएगी, जब आप अंडरलाइन लगाएंगे तो वही प्रिंट में आएगा। अब चलते हैं हम इसमें अंडरलाइन लगाने। तो बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल बी, और इटैलिक के लिए यानी तिरछा के लिए कंट्रोल आई, और अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। तो सेलेक्ट करके हम एक हाथ से कंट्रोल दबाएंगे और यू दबा देंगे तो ये देखिए यहाँ भी अंडरलाइन आ गई है। फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल यू दबाएंगे, ये देखिए अंडरलाइन आ गई। यदि ग्रामेटिकल एरर वाली अंडरलाइन हटाना है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और इग्नोर कर देंगे तो ये देखिए हट गई। यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करेंगे और इग्नोर कर देंगे तो ग्रामर वाली अंडरलाइन हट जाएगी। यहाँ पे राइट क्लिक किए, इग्नोर कर दिए तो ये देखिए अब फ्रेश लाइन आ गई। तो इस तरह से हम टाइपिंग का कार्य करेंगे। तो अब देखिए हम इकट्ठा टाइप करके दिखाते हैं बिना हाथ हटाए। तो देखिए, RAM इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए गुड, अब उधर बाहर जा रहा है तो हम मिटा के हम इंटर कर देंगे, श्याम इज ए गुड बॉय। आप देख रहे हैं हम कीबोर्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम केवल स्क्रीन में देख रहे हैं और टाइपिंग चल रही है। ये देखिए, सीता इज ए गुड गर्ल, फिर इंटर कर दिए, सुनीता इज ए बैड गर्ल। तो इस तरह से हम टाइपिंग करेंगे। फिर हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे तो सीधा करने के लिए कंट्रोल आई होता है, मोटा करने के लिए कंट्रोल बी होता है, और कलर वही कर देंगे जो ऊपर था, ये रेड हो गया। इसको भी बोल्ड कर दिए, सीधा कर दिए, और फिर कलर कौन सा था, ये वाला था। फिर सीता का कलर क्या था, बोल्ड इटैलिक, सीता में कलर था ये वाला था। सुनीता में कलर था, पहले बोल्ड कर दें फिर इटैलिक कर दें, फिर इसका कलर था ये सबके कलर हो गए। अब इसके बाद हम ये जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन को हम इग्नोर कर देंगे, ये इग्नोर, ये इग्नोर। अब देखिए बार बार इग्नोर करना पड़ रहा है आपको, हम फिर से हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम पूरा सेलेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक मारेंगे, इकट्ठा में नहीं हो रहा, एक एक ही करना पड़ेगा। तो हम इग्नोर ऑल ही कर देते हैं, फिर इग्नोर ऑल। यहाँ पे गुड इस तरह से लिखाएगा, ये संकेत भी देता है जहाँ पे गलत रहता है, यदि आप राइट क्लिक करेंगे तो सही मीनिंग देगा, इस तरह से गुड लिखा है। अब चलते हैं, इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से हम पैराग्राफ की टाइपिंग करेंगे। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, इसी में सुंदर डिजाइनर अक्षर भी लिखे जाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है, उसमें क्या करते हैं, छाया लगाया जाता है कि अक्षर खड़ा है उसकी छाया भी रहे, या 3D अक्षर भी लिखे जाते हैं। ये सब हम आगे चल के सिखाएंगे, पर आप अभी बेसिक टाइपिंग कंप्लीट करिए। तो साथियों, यहीं पे आज टाइपिंग की क्लास हम समाप्त करते हैं। अब आप प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये पूरा चैप्टर जो है प्रैक्टिस पर ही आधारित है। इसमें इस वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ पे हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में 2-3 ठो साइट का लिंक देंगे, वहाँ से आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो ऐसा लिंक रहेगा कि आपको हाथ कहाँ पे रखना है वो स्क्रीन पे बताता जाएगा कि आपको ये उंगली से ये अक्षर दबाना है। तो उस लिंक से आप टाइपिंग प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। धन्यवाद।
साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।